नमस्ते जी, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू सेक्रेड एसेंस टैरो चैनल। और आज की रीडिंग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट इन द नाइट एंड आई एम फीलिंग लाइक डूइंग अ रीडिंग फॉर यू ऑल। यूजुअली मैं नहीं करती हूँ इतना लेट नाइट आफ्टर अ हेक्टिक वर्क, बट आज कुछ स्पेशल है, कुछ मूव हुआ है, 4-4 पोर्टल ओपन हो रहा है। तो आई थिंक ये रीडिंग वेल डिज़र्व है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कंसिडर योर सेल्फ एज अ लकी पर्सन, बिकॉज आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो रिमार्केबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने पाइल निकाल दिए हैं। उससे पहले हम थोड़ा क्लेंजिंग कर लेते हैं, स्पिरिट को बुला लेते हैं, ताकि जो मैसेजेस आपको सुनने की ज़रूरत है वो मैसेजेस आप सुनो और मेरे मुंह से निकले वही मैसेजेस। ठीक है, सो अपना अपना इंटेंशन सेट कर लो कैंडल को देखकर कि क्या क्वेश्चन है, कहाँ पे गाइडेंस चाहिए, वो इंटेंशन सेट कर लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वापस एक बार थोड़ा आपका ऑरा क्लेंजिंग कर लेते हैं, ताकि इफ़ देयर इज़ एनी नेगेटिविटी, एनी फियर, एनीथिंग जो कुछ अच्छा नहीं है वो सारा का सारा निकल जाए। परफेक्ट। चलिए, तो अभी करते हैं शुरू अपनी रीडिंग से। आपके 2 पाइल है। दिस इज पाइल 1 कॉल्ड फीनिक्स एंड दिस इज पाइल 2 कॉल्ड डियर। ओके, सिलेक्ट एंड लेट मी नो कि कौन सा है। जो सारे टाइम स्टैम्प्स वगैरह है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के अपना टाइम पे आप जंप कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा धुआं हो गया है। एनीवेज, वी आर गोना स्टार्ट विद द पाइल 1 विच इज़ फीनिक्स। ओके, फीनिक्स अगर आपने सिलेक्ट किया है, इसका बेसिक मतलब ये है कि अभी जो लाइफ में आपके चल रहा है, बेसिकली आपका रीबर्थ हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में जो है आपको जलाया जा रहा है, आपकी एनर्जी को जलाया जा रहा है ताकि आप उसमें से कुछ बन के निकल आओ। मेरे दिमाग में एक स्टोरी है वो हीरे वाली की। हीरे वाले पत्थर को काफ़ी ज़्यादा घिसा जाता है ताकि वो हीरा बने, एंड तब उसकी जो कीमत है ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो वाला पीरियड आपकी लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है विद दिस 4-4 पोर्टल। आपकी लाइफ में जो है आपको पॉलिश किया जा रहा है। डेथ वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कि आपकी साइकिल एंड हो रही है, कार्मिक साइकिल, और दूसरी साइकिल शुरू हो रही है। और ये जो दूसरी साइकिल है इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वर्जन आने वाला है, और ये जो अपडेटेड वर्जन है आपका वो काफ़ी अलग होने वाला है, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा सॉरी डिफरेंट फील करवाएगा आपको फ्रॉम द पास्ट साइकिल। तो आपको ऑलरेडी एनर्जेटिक शिफ्ट्स तो समझ में आ रहे होंगे कि चीज़ें चेंज हो रही है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, और अपने आप ही चीज़ें बदल रही है, आपके आसपास के लोग बदल रहे हैं, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो रही है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस 4-4 पोर्टल एंड दिस एनर्जी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो नया चेंज है वो आपके लिए बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी नीडेड है। ठीक है, आई एम सॉरी अगर काफ़ी ज़्यादा स्मोक आ रहा हो तो, बिकॉज दिस धूप इज़ डूइंग इट अ लॉट। ओके, लेट्स सी। माय गुडनेस, यू आर नॉट गोना बिलीव दिस बट यू हैव टू बिलीव इट। जिस भी पैसों को रिलेटेड कंप्लेंट थी, जो भी पैसों के रिलेटेड, ग्रोथ के रिलेटेड कंप्लेंट थी, वो जाने वाली है, क्योंकि योर मनी सिचुएशन इज गोना बैलेंस्ड आउट, स्टेबलाइज होने वाली है, ग्रोथ होने वाला है। उसके साथ ही साथ आपकी कलेक्टिव एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है कि जहाँ पे यू विल फील सुपर डुपर ग्रेट अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में ऐसा फील करने वाले हो दैट यू आर गोना बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स आर गोना वर्क आउट इन योर फेवर। लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अलग नज़रों से देखेंगे। लुक एट हर, शी हैज़ एवरीथिंग। ओके, लोग आपको इतना रिस्पेक्ट से देखेंगे, ऑनर से देखेंगे, आपको पूछ के चीज़ें करेंगे। आपको जो इज़्ज़त नहीं मिली थी वो इज़्ज़त मिलेगी और लोग आपको पूछ के करेंगे। एंड आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो मुझे स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है। आपको यस नो का समझ आ रहा है। आप अपनी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना रहे हो कि उससे जो है लोगों को भी समझ में आएगा कि ये जो इंसान है वो पहले जैसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ चेंज्ड एंड वी नीड टू एक्ट डिफरेंट विद दिस पर्सन। तो
अगले कुछ दिनों में लोग आपसे अलग तरीके से बात करें या अलग तरीके से ट्रीट करें, तो समझ लीजिएगा ये आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, और यू आर बीइंग ब्लेस्ड विथ मनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मनी बहुत बहने वाला है, यू कैन अर्न अ लॉट। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्काई रॉकेट करने वाली है। इस ही महीने में आपको उसके सबूत मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंसिडर दिस एज अ साइन माई लव्स। ओके, देखते हैं और क्या। आई लिटरली कांट। विक्ट्री वाला कार्ड आया है, ठीक है। लिटरली यू आर गोइंग टू थ्राइव। आप सर्वाइव नहीं करने वाले, आप थ्राइव करने वाले हो बच्चों। यू आर गोना थ्राइव। यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट दे रहा है। आपका ओल्ड वर्जन से डिटैचमेंट हो रहा है। पुरानी बातें, पुराने इवेंट से आप खुल के अपने आप ही निकल के आ रहे हो, और आपका जो पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है वो, मतलब आप गोल की तरफ पॉजिटिवली बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम द फेरी कार्ड्स। ओके, यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए क्या है। वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर थिंग्स आर गोना बी पॉजिटिव, बिकॉज जिन लोगों ने भी ये सिलेक्ट किया, यू आर इन द राइट एनर्जीज। आई कांट इवन टेल यू, मैनिफेस्टेशन, लिटरली यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, योर डिज़ायर। शाइन फ्रॉम विद इन, आपकी जो इनर रियल एनर्जी है जिसके लिए आप बने हो, दैट्स कमिंग आउट। लाइफ एनर्जी अगेन, आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई है, सो यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स एंड यू हैव ऑलरेडी हील्ड योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो जो भी चाइल्ड है, इनर चाइल्ड, इट इज़ कम्प्लीटली हैप्पी एंड हील्ड। तो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। माई गॉड, यू गाइज आर सुपर डुपर लकी। जस्ट मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स एंड ट्रस्ट द इंट्यूशन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिस वॉज इट बाय द वे फॉर द रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैसेजेस अच्छे लगे हो, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट्स कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था डियर का। ये आपके मैसेजेस है 4/4 पोर्टल को लेकर, या फिर इन जनरल जो आपको सुनने की ज़रूरत है। डियर का बेसिक यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि यू आर कॉल्ड टू रन, टेक एक्शन, बी इम्पल्सिव एंड बी कॉशियस। इसके 2 रीज़न है। एक तो ये है कि आपकी लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जो बार बार नहीं आएगी, तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ो। दूसरा ये कि देयर इज़ समवन और समथिंग अराउंड यू जो शायद से कुछ चीज़ों में ईवल आई या नेगेटिविटी दे रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है। इसलिए बी वेरी क्विक इन एक्शंस। ओके, तो अपने एक्शन सोच समझ के लिए दूसरों से बच के रहें, एंड बी इन टू द फ्री स्पिरिट्स। ओके, करंटली आपको बोला जा रहा है कि टेंशन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और मज़े करो, ठीक है। मीनवाइल बी कॉशियस अबाउट द पीपल अराउंड यू। आई डोंट नो हु इज़ अराउंड यू, पर आपको जो है थोड़ा कॉशियस होने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। एंड बी फ्री स्पिरिटेड, रन, हैव फन, इट्स गोना बी फैंटास्टिक। ओके, जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रह के फ़न करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आपके लिए आ रहा है इन जनरल। पाइल 2। ओके, नाउ आई सी फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। तो इट सीम्स कि आप काफ़ी समय से किसी चीज़ को लेकर लड़ाई कर रहे थे, इंटरनली या एक्सटर्नली। आप काफ़ी इधर कंफ्यूज स्टेट में थे, या फिर आप बहुत एक्शन ले रहे थे, कॉन्स्टेंटली डेस्परेट हो रहे थे, चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो वर्कआउट नहीं कर रही थी। और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि आप उसी एनर्जीज़ में हो, और अगर आप ये एनर्जी में कॉन्स्टेंटली रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सैडली। इसीलिए डियर का कार्ड था कि यू हैव टू जस्ट मूव फ्रीली, टेंशन छोड़ो, लेट एवरीथिंग गो एंड फोकस ऑन बीइंग फ्री। अपने आप को फ्री करने पर फोकस करो। एक्शंस लो, पर एक्शंस इतना ज़्यादा अटैच होके, मतलब बिकॉज वी हैव दी अनदर कार्ड विच टॉक्स अबाउट टेकिंग एक्शंस, मूविंग फॉरवर्ड, मार्चिंग अहेड। तो एक्शंस लो, पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को करके मत लो कि यार मैं ये कर रहा हूँ तो होना ही चाहिए, मैं वो कर रही हूँ तो होना ही चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई चेंज अपने लाइफ में लाना चाहते हो,
यू हैव टू गिव इट अ टाइम। ओवर एंड ओवर अगेन मैंने अपनी रीडिंग में एक फ्रेज़ बोला है गीता का, कृष्ण जी ने जो कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप प्रेजेंट में रहो, आप जो कर रहे हो उसको मन लगा के करो। जितना ज़्यादा आप डिटैच रहोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, और जितनी मेहनत आपने करी है, जो भी आपने किया है, वो आपको मिल के ही रहेगा। पर आप अगर कॉन्स्टेंटली अटैच डेस्परेट रहोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि बीइंग डेस्परेट एंड बीइंग अटैच बेसिकली मीन्स नॉट ट्रस्टिंग द गॉड। इसका मतलब यही होता है कि आप भगवान पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपनी मेहनत पर ट्रस्ट नहीं करते हो, और जो चीज़ आप फील करते हो, जो आपकी एनर्जी होती है, वही आपको मिलता है। तो अगर आप फियर और लैक की मेंटालिटी में हो तो आपको और फेयरफुल चीज़ें मिलेंगी और लैक मिलेगा। अगर आप अबंडेंट मेंटालिटी में हो, ग्रैटिट्यूड की मेंटालिटी में हो, फेथ जो कि ट्रस्ट है उसकी मेंटालिटी में हो, तो आपको वैसी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ प्रूव करेगी कि हाँ, यू आर मेंट फॉर दिस। ओके, एक्शन अगेन हमें कॉन्स्टेंटली ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, डू नॉट होल्ड ऑन टू द पास्ट, टेक क्विक एक्शंस। जितना क्विक हो सके उतना एक्शन लो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, प्रेशर मत लो, इमोशंस को बैलेंस करो। इट्स ओके इफ़ यू फील बैड, इफ़ यू फील सैड, इट्स ओके, एक्सप्रेस इट एंड अलाउ इट टू पास, टू नॉट होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज आपकी लाइफ में इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होने वाली है। जैसे ही आप डिटैचमेंट ले लोगे तो वो जो इंसान है या फिर वो जो चीज़ है वो आपके पास तुरंत वापस आने वाली है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस कार्ड। सो इट बेसिकली इंडिकेट्स कि जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे उतना ही ज़्यादा फास्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मैसेज था कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, बट जस्ट बी डिटैच, टेक एक्शन, बी कॉशियस के आसपास कौन है आपके और क्या कर रहे हैं वो लोग, एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, देखते हैं फेरी के मैसेजेस फॉर यू ऑल बाई टू। इट इज़ सो मच अलाइनिंग। ओके, सबसे पहला कार्ड तो मुझे दिख रहा है वो है होप का कार्ड, कि होप रखो, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अब अपना काम करो, होप रखो, होगा सब ठीक, आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी। डोंट वरी, जस्ट बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन मैजिक। अगेन वी हैव दिस कार्ड कॉल्ड बिलीव इन मैजिक। मैनिफेस्टेशन होगा, पर आप उसको चांस दो। आप कॉन्स्टेंटली डिटैच नहीं रहोगे, अटैच रहोगे, डेस्परेट रहोगे, इट्स नॉट गोना वर्क। यू हैव टू गिव इट अ रूम। ठीक है, तो बिलीव इन मैजिक, मैजिक होता है। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। बेसिकली आपको अपने आप में ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार गेजिंग अगेन इंडिकेट करता है कि थोड़ा रुक के देखो क्या चल रहा है, अपने गोल को ऑब्जर्व करो, फील करो कि वो हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं बार बार पास्ट में मत जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। कम टुगेदर इंडिकेट्स गो आउट विथ फ्रेंड्स, हैव फन विथ फ्रेंड्स, लोगों को मिलो और अच्छा टाइम स्पेंड करो। जितना हो सके उतना रिलैक्स, हैप्पी, केयर फ्री एनर्जी में रहो। ये स्पेसिफिक मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा हो। इफ़ यू वॉन्ट to see more such videos, do not forget to subscribe me, like this video and प्यारी प्यारी comments कर दीजिएगा। Thank you so very much. See you in the next one. Bye bye.